कौन से करियर में स्कोप है, क्या मैं दुनिया घूमते घूमते पैसे कमा सकता हूँ, कौन से करियर में मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, क्या मैं गेम खेलते खेलते भी अपना करियर बना सकता हूँ। रियलिटी ये है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि वो फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन उनके। तो मैं आज आपको टॉप 10 करियर ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी डिमांड ग्लोबली में है या फिर फ्यूचर में उनकी डिमांड बहुत बढ़िया रहने वाली है। मैंने टॉप करियर ऑप्शंस के बारे में पहले भी एक सीरीज चलाई हुई है, उसके के अंदर मैंने ये 8-10 वीडियोस डाल चुका हूँ। फ्यूचर में और भी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो अगर आपको वो प्लेलिस्ट देखनी है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैंने बीटेक, बी फार्मेसी, एमबीबीएस, बीडीएस, उसके बाद बीबीए, एमबीए, मैंने बहुत करियर ऑप्शन के ऊपर कवर किया है और फ्यूचर में मैं बहुत करियर ऑप्शन के ऊपर करियर कवर करने वाला हूँ। तो इंडिया के यूथ के लिए वीडियोस बनाना मेरा मिशन। तो मेरे सफर में हम सफर बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो उस बच्चे को, उस स्टूडेंट को, उस फैमिली रिलेटिव को जिसको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काम आएगी, उसको जरूरत है या फिर वो कंफ्यूजन में है कौन सा करियर सिलेक्ट करे। और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर देना अगर आपको लगता है कि इससे आपको 1% भी वैल्यू मिली है तो अभी स्टार्ट सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में। हेल्थ केयर वर्कर्स एक ऐसा डिमांडिंग फील्ड है जहाँ पे कि कभी मंदी नहीं आने वाली। यहाँ पे हमेशा फ्यूचर था, फ्यूचर है और फ्यूचर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देख सकते हो जो डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं वो हमेशा वर्क करते हैं, हमेशा उनकी जरूरत पड़ती है सोसाइटी में। किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन में है, अरे वो इंडिया में कभी कोविड का जो सिचुएशन है उसकी वजह से लाखों डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंडिया में आपको 20 हेल्थ केयर वर्कर्स हर 10,000 लोगों पे है, मतलब ये रेशियो बहुत ज्यादा ही कम है, क्योंकि अगर आप 10,000 लोगों पे 20 हेल्थ केयर वर्कर्स पे देखते हो तो ये बहुत। दूसरे नंबर पर बात करते हैं लॉयर्स। लॉयर्स के भी डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई लॉ आता रहता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके रिगार्डिंग आपको बताया जाता है। तो लॉयर्स का भी वैसे डिमांड बढ़ जाता है कि उस लॉ के बारे में जाने। लॉज को हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ता है हर नए लॉ के ऊपर लेके कि ये लॉ कैसे काम करता है, उसका क्या रोल है एक सोसाइटी में। लॉयर्स को हम लोग देखा जाए तो खाली एक क्रिमिनल लॉयर नहीं होता, उसके अंदर कॉर्पोरेट लॉयर आता है, बिजनेस लॉयर आता है, इंटरनेशनल लॉयर आता है, नेक्स्ट हो गया आप फैमिली लॉयर होता है, लिटिगेशन लॉयर होते हैं, बहुत प्रकार के लॉयर्स होते हैं, गवर्नमेंट लॉयर्स भी होते हैं। लॉ के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया तो आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो। इंडिया में एक टॉप लॉयर थे जिनका नाम है राम जेठमलानी। ये बहुत बड़े लॉयर थे इंडिया के, इन्होंने भी बहुत सारे केसेस लड़े हैं, जीते हैं। ये बड़े बड़े लोगों के लिए ये केसेस लड़ते थे। अब तक वो एक हियरिंग के लिए 25 लाख रुपए। तीसरे नंबर पर आता है हमारा पायलट्स एंड कैबिन क्रू। पायलट्स, कैबिन क्रू एंड एयर होस्टेस, ये बहुत ज्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है यहाँ पे, मतलब एविएशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पे कि ये आपको यहाँ पे अगर एंट्री करते भी हो तो आपको स्टार्टिंग में ही आपकी 1-1.5 लाख सैलरी आ जाती है। पायलट्स की डिमांड हमेशा बढ़ती आ रही है, हर साल ग्रोथ होती आ रही है पायलट्स की, क्योंकि नए नए एयरलाइंस खुलते जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं। लोग अभी फ्लाइट से ट्रैवल करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो बात कर लेते हैं अभी टाइप्स ऑफ पायलट्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं पायलट्स के। तो पहला हो गया कार्गो पायलट होता है, नेक्स्ट हो गया आपको कमर्शियल पायलट होता है, जो नॉर्मल हमारे जो पायलट होते हैं वो होता है। नेक्स्ट हो गया आपकी जो वो मिलिट्री पायलट जो डिफेंस में होते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट हो गया आपके चार्टर्ड पायलट्स होते हैं। चार्टर्ड पायलट्स मतलब जो प्राइवेट पायलट्स होते हैं जिनकी चार्टर्ड प्लेन्स होती है, आपने सुना होगी, तो उसके जो पायलट्स होते हैं ये होते हैं। और पायलट्स की स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 50 लाख से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ होती है इनकी, पर एनम की पर सैलरी। तो फोर्थ नंबर पर बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी या फिर कंपनी सेक्रेटरी। चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड इतनी बढ़ने वाली है आगे आप पूछो मत। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीएस का काम क्या होता है कि यहाँ ये बड़े बड़े कंपनीज या फिर कोई भी इंसान की जो टैक्सेस या फिर उनके जितने भी सेल्स जितने होते हैं उनको ये रेगुलेट करते हैं, उनको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं या फिर एनालिटिक करते हैं। ठीक है, इनकी डिमांड हमेशा बढ़ने वाली है, क्योंकि जब से जीएसटी इंडिया में लागू हुआ है हर इंसान, हर बिजनेसमैन को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की उनकी बिजनेस को या फिर उनके टैक्सेस को रेगुलेट करता है। जैसे जैसे बिजनेस या फिर ऑनलाइन बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं, सीए और सीएस की डिमांड बढ़ती जा रही है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है यहाँ पे कुछ 6 से 8 लाख पर एनम होती है, बट हाँ जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे, अपनी स्किल्स इंप्रूव करोगे, आपकी सैलरी साल 25 से 50 लाख रुपए पर एनम हो सकती है। फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा डेटा साइंस या फिर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो आप। डेटा साइंस मतलब आप डेटा को रेगुलेट करते हो। डेटा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारे ह्यूमंस के लाइफ में, क्योंकि अगर हर ह्यूमंस का देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं कोई डेटा छुपा हुआ रहता है या फिर कोई ना कोई डेटा स्टोर होता है कहीं ना कहीं।
तो हर डेटा को रेगुलेट या फिर मॉनिटर करना, उनको संभालना डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। उनको निकाल के उनकी एक परफेक्ट डिटेल्स बनाना या फिर डेटा स्टोरेज मैनेजमेंट करना। एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी इसके एक मेन पार्ट है। जैसे जैसे ही डेटा जितना इंक्रीज हो रहा है, इंटरनेट यूजर्स जितने बढ़ रहे हैं, डेटा उतनी बढ़ रही है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ पे हम सबका डेटा स्टोर हो। तो इसी डेटा को यूज करके जो हमको एक्सपीरियंस मिलता है, यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, ये होता है डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। डेटा साइंटिस्ट की जो इंडिया में जितनी सैलरी होती है वो कुछ 5 to 10 लाख पर एनम होती है। बट हाँ, इनकी सैलरी जब फॉरेन कंट्रीज आप देखने जाओगे यूएस में, तो इनकी सैलरी कम से कम कुछ 1 करोड़ से ज्यादा होती है पर एनम। तो आप समझ सकते हो कि इनकी डिमांड। तो छठे नंबर पर बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आपने कभी गूगल असिस्टेंट यूज किया? कभी उससे क्वेश्चनिंग किया कि हाँ गूगल असिस्टेंट ये क्या होता है? उसने आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ रिप्लाई में दिया होगा। तो ये होती है मशीन लर्निंग। गूगल असिस्टेंट हो गया, एप्पल का हो गया, सीरी हो गया, नेक्स्ट एलेक्सा हो गया हमारा अमेजोन का। ये सब क्या होता है कि ये मशीन लर्निंग के थ्रू ही आपको आपकी वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं, आपकी भाषा को समझते हैं और आपको वो उसी तरह से आपको रिप्लाई भी देते हैं या फिर उनको जवाब देते हैं। तो ये होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का काम ये होता है कि आप जो मशीन या फिर कोई डिवाइस है वो क्या करता है, खुद से समझता रहता है एक चीज को और उन्हीं को बताता है, उन्हीं को वो रिप्रेजेंट करता है। मशीन लर्निंग एक हेल्पफुल चीज है क्योंकि इससे आप क्या करते हो कि बड़े बड़े काम जो होते हैं वो जल्दी हो जाते हैं। मशीन को आप वर्क में करके अपने अकॉर्डिंग आप काम करा सकते हो। एआई तो फर्स्ट एआई रोबोट थी, सोफिया नाम की। ये फर्स्ट एआई रोबोट थी जो कि हांगकांग में बनाई गई थी, कुछ हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के नाम पे। ठीक है, और इनकी सैलरी अराउंड, मैं इंडिया में इतनी ज्यादा सैलरी नहीं होती है एआई इंजीनियर्स की। नॉर्मली जो 5-6 लाख रुपए पर एनम होती है, बट फॉरेन में इनकी सैलरी कुछ $1,45,000 होती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा बड़ी। 7वें नंबर पर हमारा आ जाता है ऐप डेवलपर या फिर ऐप डेवलपमेंट, कुछ भी आप कर सकते हो। जब से इंडिया में या फिर ग्लोबली में इंटरनेट यूजर्स या फिर मोबाइल यूजर्स इंक्रीज हुए, वैसे ही ये जो एप्स होते हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, वो डेवलप होते जा रहे हैं। एप्स नो डाउट बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे लाइफ में। हम जो ऐप यूज करते हैं या फिर हो गई व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब एप्स होते हैं। अब अगर आप देखते हैं 10-15 साल पहले तो ये एप्स कोई था ही नहीं, मतलब स्मार्टफोन सबसे इंडस्ट्री में आए हैं, तब से ये एप्स के इतना वैल्यू नहीं था। बट हाँ, कुछ 4-5 सालों में एप्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है क्योंकि अगर आप देखो कभी व्हाइट हैट जूनियर, तो अभी बच्चा बच्चा ऐप बना रहा है। तो ऐप की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि अगर आप फ्रीलांसर भी हो, अगर आपने ऐप डेवलपमेंट थोड़ा बहुत सीखा भी हुआ तो आप फ्रीलांस करके अर्न कर सकते हो, इसकी भी डिमांड बहुत हाँ। ऐप डेवलपर ऑन एन एवरेज 8 to 10 लाख रुपीज पर इनकम करता है। ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसके स्किल सेट के ऊपर, वो कितना अपने स्किल सेट को डेवलप कर सकते हैं। इस साल कुछ 21% का मार्केट इंक्रीज हुआ है एप्स के लिए। 4,000 से ज्यादा एप्स प्ले स्टोर में हर दिन ऐड होते हैं। तो 2019 और 2020 के बीच में कुछ 250 मिलियन एप्स डाउनलोड होते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये कोर्स चेक कर सकते हो, इसकी भी हमेशा डिमांड रहने। तो नेक्स्ट 8 नंबर पे आ जाता है हमारा फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है कि वो किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करे, उस क्रिएट करे, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको डाले, बैकलिंक्स डाले, ये सब इन्फॉर्मेशन होती है। एक फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है। फुल स्टैक डेवलपर एक बड़े बड़े कंपनीज को जरूरत पड़ती है, स्टार्टअप्स को जरूरत पड़ती है क्योंकि उनकी जो वेबसाइट क्रिएटिंग होती है वो एबिलिटी उनके पास वहाँ। इन नो डाउट इनका डिमांड हमेशा रहने वाला है क्योंकि जब इंटरनेट यूजर्स बढ़ने हैं तो जब वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए भी कोई चाहिए तो फुल स्टैक डेवलपर का डिमांड हमेशा रहेगा। इंडिया में इनकी सैलरी कुछ 4 to 8 लाख रुपीज पर एनम होती है, बट यूएस में आप तो इनकी सैलरी कुछ $86,000 का होता है पर ईयर। $86,000 पर ईयर बहुत बड़ी अमाउंट। नेक्स्ट 9th नंबर पे बात कर लेते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग नो डाउट बहुत बड़ा बूम है इंडस्ट्री में। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल करते हो थ्रू ऑनलाइन या फिर थ्रू इंटरनेट, जो कि उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। कि आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो, ट्विटर के थ्रू कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो। आजकल के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है क्योंकि वो भी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। जब उनके पास स्पॉन्सरशिप्स आती है तो जो प्रोडक्ट्स आती है वो भी वही डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। आप एसईओ यूज करते हो, इस सब यूज करके आप एक डिजिटल मार्केटिंग ग्रो करते हो। डिजिटल मार्केटिंग 2020 में 27% का ग्रोथ मिला था, पर ये 17,000 करोड़ का मार्केट है।
बहुत बड़ा मार्केट। ग्लोबल में टोटल कुछ 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसकी वजह से कि ये आपकी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी या फिर कंपनी हो सकती है, वो ग्रो कर सकती है। बेसिक सैलरीज कुछ होती है, कुछ 4 से 6 लाख रुपए पर आना। बट हाँ, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस या फिर स्किल्स गेन करते हो, ये सैलरी 20 से 30 लाख रुपए पर आना। वो लास्ट में बात करते हैं 10th नंबर पर हमारे पास गेमिंग इंडस्ट्री। गेमिंग इंडस्ट्री नो डाउट सबसे बड़ी डिजास्टर है। कैसे? जैसे कि इंटरनेट जैसे ही ग्रो हुआ, मोबाइल यूजर्स ग्रो हुए, लैपटॉप कंप्यूटर यूजर्स जैसे ही ग्रो हुए, यार गेम्स भी वैसे ही ग्रो होती है। इंडिया में या फिर ग्लोबली में गेम्स की बहुत डिमांड है। ऐसे कि अब बात करो, पबजी हो गया, फोर्टनाइट हो गया, हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, नेक्स्ट हो गया हमारा डोटा 2 हो गया। ये सब बड़े बड़े गेम्स हैं जिसकी डिमांड हमेशा रही है। इंडिया में जो टॉप स्ट्रीमर है, यूट्यूब का स्ट्रीमर है जो है कैरी मिनाटी, वो बहुत कमाता है एक यूट्यूब पे से। वो स्ट्रीम कर करके, गेम्स खेल करके, अपनी गेम प्ले इम्प्रूव कर करके वो करता है। वो एक प्रोफेशनल गेमर है। नेक्स्ट हो गया, आपको ग्लोबली में भी आपको देखा जाए तो प्यूडीपाई, आपने नाम सुना होगा, उसने अपने गेमिंग के बल पे 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने नाम पे। उसने अकेले ही ये काम किया है, उसका कोई टीम नहीं है, वो एक इंडिविजुअल यूट्यूबर है, स्ट्रीमर है, गेमर है। गेमिंग इंडस्ट्री की कुछ नेटवर्थ है कुछ $300 बिलियन। इसमें क्या कर सकते हो आप? गेम डेवलपर बन सकते हो, गेम डिजाइनर बन सकते हो, वीएफएक्स आर्टिस्ट बन सकते हो, ऑडियो साउंड एक्सपर्ट बन सकते हो, नेक्स्ट हो गया आपको गेम टेस्टर बन सकते हो, स्ट्रीमर भी बन सकते हो इसमें। ओके, तो इसमें गेम्स में रहता है कि आपके मोबाइल गेम्स हो जाते हैं, एक पीसी गेम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हो गया आपके कुछ कॉन्सोल गेम्स होते हैं। कॉन्सोल गेम्स क्या क्या होते हैं कि आपके जो एक्सबॉक्स हो गया या फिर हमारा PS5 मतलब PlayStation 5 हो गया। तो यहीं पर ही मैं अपना वीडियो रखता हूँ। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो उस बच्चों को जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना अगर कैसी लगी वीडियो। और काम कर रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब ऐसे ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।